विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से वाई.एम. म्हात्रे की भेंट वार्ता। ये भेंट वार्ता वर्ष 1986 में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई थी। प्रस्तुतकर्ता थीं छाया गांगुली। आइए सुनते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। आप हमारे देश के एक उच्च कोटि के कलाकार हैं और हमारे शास्त्रीय संगीत के सभी श्रोताओं से बहुत ही परिचित हैं। फिर भी आज प्रथम बार सुनने वाले हमारे कुछ श्रोताओं के लिए हम आपका परिचय कराने हेतु यह जानना चाहेंगे कि आपने कब और कैसे संगीत सीखना शुरू किया और किन गुरुजनों से आपने तालीम पाई है। मैंने संगीत 7 साल की अवस्था जी हाँ में शुरू किया। 1927 का मेरा जन्म ईयर है और 2 अक्टूबर, वाह, जिसको आप भूल नहीं सकते हैं, गांधी जयंती के। जी। और सबसे पहले जी कैरेकट्टे नागेश राव, अच्छा, बम्बई में ही थे, उनसे मैंने प्रारंभ किया। 2 साल सीखे जी। उसके उपरांत पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, अच्छा, बहुत अच्छे, इनसे भी मैंने करीब 1.5 साल जी सीखा। जी। उसके बाद मेरे गुरु बंधु श्री चिदानंद नगरकर, अच्छा, जो कि यहाँ भारतीय विद्या भवन के प्रिंसिपल थे, उनका मैंने सबसे पहले जब गाना सुना जी तो मैं प्रभावित हुआ। अच्छा। और फिर मैंने ये जिद पकड़ी कि मैं जिनसे उन्होंने तालीम पाई उन्हीं से मैं सीखूंगा। और उन्होंने सीखा था स्वर्गीय पंडित एस.एन. रातंजनकर जी हाँ, और वो लखनऊ में थे प्रिंसिपल, तो मुझे लखनऊ जाना पड़ा। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने भी आज्ञा दे दी। क्या बात है। और 11 साल की उम्र में मैं लखनऊ गया और वहाँ मैंने फिर विद्या हासिल की। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको बचपन से ही संगीत का शौक रहा है जी। और जैसे आपने रातंजनकर जी से भी तालीम पाई है। रातंजनकर को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की तालीम थी और उस्ताद फयाज खां की तालीम थी। तो आपके गुरु परंपरा से यह हमें ज्ञात होता है कि आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर तीनों घराने की तालीम आपको सीना बसीना प्राप्त हुई है। जी, बड़े भाग्यशाली हैं आप। खैर ये तो ही है, लेकिन वो जमाना अलग था जबकि बहुत कम सुनने के लिए मिलता था गाना उस्तादों का। लेकिन आजकल का ज़माना ये है कि रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके ज़रिए काफ़ी सुनने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल की जो हमारे नौजवान उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। इसी तरह से मैं जब सीखता था तो मैं काफ़ी लोगों को सुना करता था, उस्तादों को। तो उसमें स्वर्गीय उस्ताद फयाज खां साहब, उनका गाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए उनकी छाप आपके कुछ मेरे गायकी में अधिक मिलती है, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, वो सही बात है। हालांकि मैंने उनसे डायरेक्ट तालीम पाई नहीं है, परंतु वो हमारे गुरु जी के, रतनजनकर जी के गुरु थे। तो कुछ न कुछ बातें तो वहाँ से मिलती हैं, आती हैं। और चूंकि मेरा लगाव रंगीला घराना से था, इसलिए मैंने वो चीजें कुछ हासिल करने की कोशिश की। तो आपके गायकी से हमारे जो श्रोतागण जो आपको सुनते आ रहे हैं लगातार, उनको ये ज्ञात होता है। तो पंडित जी, पिछले आप 40-50 साल से संगीत की सेवा आप कर रहे हैं और आपने मनन चिंतन किया है। तो आपके दृष्टिकोण से हमारे रागदारी संगीत का भविष्य क्या है? मतलब हमारे युवा पीढ़ी के जो कलाकार हैं, क्या वो परंपरा का आदर रखते हुए विद्या का प्रदर्शन करते हैं? देखिए, ये बहुत विकट सवाल आपने पूछा है। मतलब मैं भविष्य पूछ रहा हूँ। जैसे भविष्य की बात अलग है और अभी जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी काफी निर्भर होता है। हमारे जो युवक कलाकार हैं, वो मैं समझता हूँ उनके उम्र में हम जब थे, हम यानी मैं और मेरे गुरु बंधु, उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इनका IQ बहुत अधिक है। अच्छा। और वो अगर सीखें तरीके से तो मेरे ख्याल से हम लोगों से भी अधिक आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आजकल हुआ ये है कि उनको काफी सुनने के लिए मिलता है, अलग अलग घरानों की तालीम वो सुनते हैं और सीखते दूसरा घराना। अच्छा। तो फिर ये व्यवसाय बनाने के नाते भी कुछ सीखना शुरू करते हैं। तो जब ये व्यवसाय का जब सवाल आता है, उठता है, तब उसमें व्यवसाय में हमारा लाइट म्यूजिक जिसको कहते हैं या उपशास्त्रीय संगीत,
या फिल्मी, वहीं पर आप उनका व्यवसाय जो है वो जुड़ा रहता है, जिससे कि वो आमदनी उनको अधिक मिलती है, तो उनका मन जो है वो बट जाता है और एक ही जगह वो कंसंट्रेट कर नहीं पाते। जी हाँ। इस वजह से वो विद्या हासिल करने के लिए जो एक लगन चाहिए, जी हाँ, एक तत्परता चाहिए और एक मेडिटेटिव क्वालिटीज जो माइंड में होनी चाहिए, वो बन नहीं पाती है। इस वजह से उनका गाना कुछ हद तक पनपता है और बाद में वो स्टेल हो जाता है। क्यों कि उसमें विद्या जो है उसका अभाव लगता है। अच्छा अच्छा। और विद्या जब तक नहीं है तब तक अपना आर्ट जो है जी, वो कला उसका पनप नहीं पाती है, उसका विकास नहीं होता। विकास उत्थान वगैरह अगर करना है तो विद्या मतलब सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है और साथ साथ रियाज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों चीजें। और आजकल दिन ऐसे हैं, गुजर रहे हैं कि अगर वो कोई चाहे भी हमको प्रैक्टिस करें जी, तो उस तरह के साधन उनको उपलब्ध नहीं होते। ये सब कठिनाइयां हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारा रागदारी संगीत कुछ दूसरा मोड़ ले। मेरा कहना यह है कि जब 1.5 घंटा लोग एक एक राग को बरतते थे और सुनने वाले सुनते भी थे, अब दोनों में फर्क आ गया है। सुनने वाले 1.5 घंटा सुनना एक राग को पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से गाने वाले जो हैं या बजाने वाले, वो 1.5 घंटा तक एक राग को बरतना, उनमें वो हाँ उतना धैर्य नहीं है। हाँ, ये कहिए। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से कुछ मोड़ ले लेगा। और हो सकता है कि अच्छे अच्छे राग जो है वो 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक बड़े अच्छी तरह से निभ सकते हैं और निभा लेंगे। और वैसा तो आजकल नौजवान गाते भी हैं, बजाते भी हैं। और पंडित जी, पाश्चात्य श्रोताओं के मन में हमारे संगीत के प्रति किस प्रकार की भावना है? 5 साल पहले मैं जब गया तो वहाँ हमारा वोकल म्यूजिक है ना, गायन कला, वो उतनी रुचिदायक उनको लगती नहीं थी। फिर मैंने अब की बार जब मैं गया तब काफी 6-7 यूनिवर्सिटीज में आपने निरूपणात्मक व्याख्यान दिए हैं। निरूपण मैंने उनको ठीक ढंग से समझाया। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इन इंडियन म्यूजिक, यहाँ से लेकर मैंने प्रेजेंट डे राग संगीत तक मैंने उनको मुख्तसर में सब चीजें बता दी। काफी 3-3 घंटे मेरा कॉन्सर्ट उन्होंने पसंद किया और ये सुना और पसंद किया। इसका मतलब ये श्रेय मैं मुझको नहीं, मेरे ऊपर नहीं लेता हूँ, परंतु हमारे भारतीय संगीत की कला जो है एक विशाल कला है। मगर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है कि जो आपने उनको सही बातें समझा दी है, उनको हमारे संगीत के बारे में जो सही जानकारी होनी चाहिए, जिस दृष्टि से उसे देखना चाहिए, उस बातें सब आपने बता दी है। हमारे श्रोताओं के लिए आपने अपना मूल्यवान समय देकर जो आज यहाँ उपस्थित रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। सुविख्यात गायक दिनकर गायकिनी से YM म्हात्रे की ये भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं दिनकर गायकिनी का गाया सावन।
सुना रे बदरा 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 जा रे बदरा मोरे इतनी अरज सुन लीजियो प्यारे जा मैं बिरहा से भये बिरहन मैं बिरहा से अरे बिरहा से अरे मैं बिरहा से भई रे मैं बिरहा मैं बिरहा मैं बिरहा से भई बिरहन अब नाही सह सकूंगी कपल अब नाही सह सकूंगी सह सकूंगी सह सकूंगी अब नाही सह सकूंगी कबल पिया बिन सारी रात पिया बिन सारी रात हो पिया बिन सारी रात पिया बिन सारी रात जाने जाए बात रे जा रे बात विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक दिनकर कैकिनी से की गई भेंट वार्ता और तत्पश्चात उनका गाया सावन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।